आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गारंटी। हाँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। मीन्स इसमें क्या होता है कि कोई पार्टनर फर्म में अगर है या उसका न्यू एडमिशन हुआ है तो रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई एक या सारे मिल करके या दो मिल करके उस पार्टनर को प्रॉफिट का गारंटी देते हैं। प्रॉफिट का गारंटी देते हैं मतलब ये है कि उसके साथ एक गारंटी उसको दिया जाता है कि फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करे, एक अमाउंट जो है मिनिमम अमाउंट 50,000, 60,000, 70,000 आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम इतना प्रॉफिट तो आपको दिया ही जाएगा। अगर मानकर चलो सी को हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको प्रॉफिट में से 50,000 तो मिनिमम देंगे ही देंगे। मतलब ये है कि अगर किसी कारण से प्रॉफिट सी का कम पड़ जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने अगर टोटल प्रॉफिट को डिवाइड किया और सी का प्रॉफिट मानकर चलो कि उसके शेयर में 40,000 आया, तो 10,000 का जो शॉर्टफॉल हो गया, 10,000 का जो डिफिशियंसी हो गया, इसको वो पार्टनर बियर करेगा जो गारंटी दिया। अगर एक पार्टनर ने गारंटी दिया था तो केवल वो बियर करेगा। अगर एक से ज्यादा पार्टनर ने मिलकर के गारंटी दिया था तो वो लोग दोनों मिलकर बियर करेंगे। उसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशन हमारे क्वेश्चन में देखिए। इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए हैं। एक ही क्वेश्चन में दो केस बना हुआ है ना, कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, their profit sharing ratio is 2:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of ₹20,000. देख सकते हो लिखा हुआ है C is guaranteed a minimum amount of ₹20,000 as share of profit every year. मीन्स C को गारंटी दे दिया गया कि एवरी ईयर आपको मिनिमम 20,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जबकि 2:2:1 दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 दिया हुआ। उसके बावजूद यहाँ पर सी को बोला गया कि आपको मिनिमम 20,000 प्रॉफिट में से आपको मिलेगा एवरी ईयर। हाँ, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो एक ईयर का यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2024 का 80,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ, देखो दो केस में हम क्वेश्चन लेकर आए। मीन्स इसमें दो क्वेश्चन है, मानकर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सी को गारंटी दिया गया था मिनिमम प्रॉफिट 20,000 का, और यहाँ लिखा हुआ है एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, यानी गारंटी जो सी को दिया गया, ठीक है ना, अगर उसमें कोई डिफिशियंसी यानी शॉर्टफॉल हो जाता है तो मेट बाय बी। इट मीन्स ये गारंटी कौन दिया था? बी दिया था। यानी बी ने सी को गारंटी दिया था कि आपको एवरी ईयर प्रॉफिट में से कम 20,000 तो मिले। मतलब ये कि मानकर चलो किसी ईयर प्रॉफिट आया आपका 1,20,000 और सी का शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। मीन्स सी का शेयर कितना है? 1/5। तो अगर 1/5 करें प्रॉफिट का तो कितना आएगा? 24,000। तो सी को गारंटी दिया गया था मिनिमम 20,000 का और सी को मिल रहा है 24,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। फिर गारंटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि गारंटी मिनिमम 20,000 का दिया गया था और सी को प्रॉफिट में शेयर कितना मिल रहा है? 20,000। तो यहाँ पे उस बात को फिर कुछ हम लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। नॉर्मली जैसे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कर देंगे। लेकिन कंडीशन ऐसा हो जाए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका सी का 1/5 है, अब मानकर चलो कि यहाँ पे प्रॉफिट 60,000, तो सी के शेयर में कितना रहा? 12,000। तो 8,000 का डिफिशियंसी हो गया। तो अब सी को यहाँ पे 20,000 कम से कम कितना मिलेगा? 20,000। अब रह गई बात कि वो 8,000 कौन बियर करेगा, है ना? तो नाजायज सी बात है कि जिसने गारंटी दिया है वो बियर करेगा। एक ने दिया 1, 2 दिया है 2, सारे पार्टनर्स बिल कर दिए, सारे पार्टनर्स बियर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बी। मींस अगर किसी तरह का डिफिशियंसी आता है तो उसको बी बियर करेगा। हाँ, तो हम लोग इसको बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे P&L एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते थे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग फॉर द ईयर इंडेड लिखना मत भूलना, ये सब पे मार्क्स कटता है, ध्यान देना। फॉर द ईयर इंडेड क्या है? 31 मार्च 2024। ठीक है,
हम लोग सेम टू सेम जैसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया है ना। अब यहां पे आ जाओ, प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट कितना है फर्म का 80,000। कितना प्रॉफिट है 80,000। तो हम लोग इसको दिखा लेते हैं पहले बाय P&L अकाउंट। ये आपका क्या है नेट प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन में देखो कोई पार्टनर का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन ऐसा कुछ नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ नहीं दिया। अगर वो सब दिया रहता तो वो सब भी हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज कर लेते, सैलरी अलाउड कर लेते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर लेते, देन जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता उसके लिए प्रोसेस को लाते। तो यहाँ पे 80,000 का प्रॉफिट है और ऐसा कुछ दिया नहीं। अब यहाँ पर इस 80,000 को अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट हमारा 80,000 है टोटल प्रॉफिट। अब आप ही देखो शेयर ऑफ ए क्या हो जा रहा है, शेयर ऑफ ए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है ना। तो शेयर ऑफ ए क्या हो गया, तो 80,000 का 2/5। शेयर ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो 80,000 का इसका भी 2/5 और शेयर ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो 80,000 का 1/5। यानी कितना आ गया ये 32,000। ये भी कितना आएगा, बी का भी कितना आएगा 32,000 और सी का कितना आ गया 16,000। आप देख सकते हो कि सी को गारंटी दी गया था मिनिमम 20,000 का और उसके शेयर में उसके हिस्से में प्रॉफिट मात्र कितना आ रहा 16,000। तो यहाँ पे 4,000 का शॉर्टफॉल हो गया। 4,000 का शॉर्टफॉल हो गया मतलब कि सी का आप निकाल सकते हो कि सी का डिफिशियंसी कितना आ गया। तो 20,000 का गारंटी था और उसके शेयर में 16,000 ही आया, यानी 4,000। कितना है 4,000। अब यहाँ पर देखो ये 4,000 बियर कौन करेगा, तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ मेट बाय बी, यानी ये जो 4,000 है उसको बी बियर करेगा, ए को उससे कोई मतलब नहीं। यानी हम जो यहाँ पे प्रॉफिट का ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, है ना, हम देंगे ए इज कैपिटल अकाउंट, यानी ए को प्रॉफिट देंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट, फिर सी इज कैपिटल अकाउंट। तो आप देख लो ए को गारंटी से कोई मतलब नहीं था, ए के हिस्से में 32,000 गया, फ्रेश कॉलम में निकाल लेते हैं। लेकिन बी ने गारंटी दे रखा था सी को, तो बी के हिस्से में 32,000 आ रहा था, इसको 32 मिलेगा नहीं क्योंकि सी के हिस्से में मात्र कितना रहा 16,000 रहा, सी को केवल 16,000 मिल रहा। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि सी को गारंटी किसने दिया था, सी को गारंटी दे रखा था बी ने। तो कितना रुपए का डिफिशियंसी हुआ, कितने रुपए का डिफिशियंसी हुआ 4,000 का। यहाँ इसको 80,000 डाल देते हैं, 4,000 का गारंटी दे रखा था, इसका मतलब ये कि बी में से 4,000 हम लोग लेस कर लेंगे क्योंकि बी ने गारंटी दिया था सी को। ठीक है, बी ने गारंटी दिया था सी को, तो सी में से हमने 4,000 रुपीज लेस कर दिया और बी के हिस्से में मात्र कितना आया 28,000 और सी के हिस्से में ला करके हमने 4,000 को प्लस कर दिया। हमने 4,000 रुपीज को लाकर क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब सी के हिस्से में कितना आ गया 20,000। ठीक है, ये 4,000 किसने दिया, बी ने दिया, बी ने दिया सी को। ठीक है, यहां पे लिखेंगे डिफिशियंसी मेट बाई क्या हो गया बी, यानी बी जो है ये 4,000 का डिफिशियंसी को बियर किया। ठीक है, और बी में, ठीक है, बी में क्या आ जाएगा, यहां लिखेंगे डिफिशियंसी इन क्या हो जाएगा सी शेयर। सी के शेयर में क्या हो गया डिफिशियंसी हो गया कितने रुपए का 4,000 का। तो हमने 4,000 रुपीज को बी के हिस्से से लेस कर लिया है। अब देखो ए को कोई मतलब नहीं था, ए अपना 32 लिया, साइड हो गया, बी के पास 32 आया, सी के पास 16 आया। अब जाहिर सी बात है कि सी के पास 16 आया तो सी तो बोलेगा भाई आपने तो हमको 20,000 का गारंटी दिया था, और ये बात सी जो है ए से नहीं बोलेगा, ये बात किससे बोलेगा बी से। इसका मतलब कि जितना भी सी का डिफिशियंसी हुआ है यानी 4,000 रुपीज, यानी 4,000 का जो शॉर्टफॉल हुआ है ये बॉर्न कौन करेगा, ये करेगा बी। तो बी के प्रॉफिट में से 4,000 हम लोग लेस कर देंगे,
28,000 मिलेगा बी को, और वही 4,000 ला करके सी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, देखो ये बन गया फर्स्ट केस, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है, ज्यादा लोड का जरूरत है नहीं, कैलकुलेशन भी लगभग सेम ही है आपका, बस जो गारंटीड अमाउंट है उसको निकालना है कि कितना डिफिशियंसी हुआ, जो गारंटी दिया था उसके प्रॉफिट से माइनस करना है, जो नहीं दिया था उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आज जो गारंटी जिसको दिया गया तो उसके प्रॉफिट में आके प्लस कर दिया जाए, है ना। यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया, 80,000। फिर से बोल रहे हैं हम कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता तो उसको क्रेडिट करते, पार्टनर का कोई सैलरी रहता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता, या फिर आपका कमीशन रहता, उसको भी हम लोग यहाँ पे अलाउड कर देते, देन जो इंडिविजुअल प्रॉफिट बचता उसके लिए ये वाला कैलकुलेशन किया जाए, है ना। ये हो गया फर्स्ट नंबर वाला आपका। नेक्स्ट हम लोग सेकंड डील करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड में देखो क्या बोला, सेकंड में आपसे बोला है एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में है कि गारंटी केवल ए नहीं दिया, गारंटी केवल बी नहीं दिया, गारंटी ए और बी दोनों मिल करके दिया। तो वैसे केस में हम लोगों को क्या करना है, वैसे केस में आप देख लो यहाँ पे यानी कि हम लोगों के पास देख सकते हो कि अब तो सी को सफिशिएंट अमाउंट मिलने वाला नहीं है, सेम वर्किंग जा रहा है, ए के हिस्से में 32, बी के हिस्से में 32 और सी के हिस्से में 16 आ रहा है, जबकि सी को गारंटी 20 का दिया गया था। डिफिशियंसी कितना हो गया, 4,000 का। ये कौन बियर करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉर्न बाय ए एंड बी किस रेशियो में, देखो 3:2 के रेशियो। यानी अब 4,000 को केवल बी बियर नहीं करेगा, केवल बी अपने प्रॉफिट से माइनस करके सी को नहीं देगा, यहाँ पे ए को भी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख लो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट, हम इसको फ्रेश कॉलम में नहीं निकालेंगे, अंदर ही रखेंगे क्योंकि अभी इसको इतना मिलेगा नहीं। बीज कैपिटल अकाउंट, इसका भी 32,000 था, और सीज कैपिटल अकाउंट इसका कितना था, 16,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गारंटी जो है इसको 20 का दिया गया था। अब यहाँ पर 3:2 में इसका जो 4,000 का डिफिशियंसी उसको ए बियर करेगा और बी बियर करेगा, है ना। तो ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो एज कंट्रीब्यूशन, इसी वर्किंग को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना। एज कंट्रीब्यूशन इन क्या हो जाएगा, सीज डिफिशियंसी, सीज डिफिशियंसी तो 4,000 का किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, 3/2, यानी कितना आ जाएगा 2400। यानी ए जो है अपने प्रॉफिट में से 2400 निकालेगा, 2400 माइनस करेगा ए अपने प्रॉफिट में से, ठीक है ना। और बी कंट्रीब्यूशन निकाल देते कि बी कितना कंट्रीब्यूट किया, इन क्या सीज डिफिशियंसी, सी के डिफिशियंसी में, तो 4,000 का कितना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया ना, यहाँ 3/5 जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो गया 2/5, यानी कितना आ जाएगा 1600। आप देख सकते हो कि 4,000 का डिफिशियंसी आया, तो ए 2400 बियर कर रहा, मीन्स अपने प्रॉफिट में से 2400 निकाल करके किसको दे देगा, सी को दे देगा, और बी भी क्या करेगा, अपने प्रॉफिट में से 1600 निकालेगा, 1600 माइनस करेगा और किसको दे देगा, सी को दे देगा। अब देखो सी के पास कितना आ गया, सी के पास टोटल हो गया 20,000, है ना। बी के पास अब कितना आया देख लो, बी का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कितना आ गया 29,600, और सॉरी ए के पास, और बी के पास कितना आ गया 30,400। मीन्स ए को जो 32,000 मिलता 2400 कम हो गया, बी को 32,000 मिलता 1600 कम हो गया, और सी के पास 20,000 आना था उसके पास आ गया, क्योंकि ए ने 2400 बियर किया और बी ने 1600 बियर किया, है ना। ये हो गया डिफिशियंसी मेट बाय ए और डिफिशियंसी मेट बाय बी। हाँ, यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या लिख करके, डिफिशियंसी इन क्या हो जाएगा, सी का शेयर था ना, तो सी शेयर, और डिफिशियंसी इन क्या हो जाएगा, सी शेयर। सी के शेयर का डिफिशियंसी था, ये लोग दोनों मिलकर के बियर किया, है ना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर दोनों पार्टनर्स ने मिलकर गारंटी दिया था और किस रेशियो में बियर करना था डिफिशियंसी को, रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सेम अमाउंट डिफिशियंसी का उस रेशियो में ए और बी ने आपस में कंट्रीब्यूशन कर दिया। 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। 2400 ए बियर किया तो 1600 बी बियर किया। ए के प्रॉफिट से 24 माइनस कर दिए, बी के प्रॉफिट से 1600 माइनस कर दिए। अब सपोज करो कि ये वाला टॉपिक क्वेश्चन में रहता ही नहीं, बस इतना ही लिखा रहता, एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए एंड बी। इसके आगे का लाइन नहीं लिखा रहता, इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो क्या करते? तो ऐसे केस में आपको देखना है कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले क्या था। तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:2 यानी 1:1। केवल ए और बी का, केवल ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? तो 2:2। इट मींस क्या हुआ? 1:1। इसका मतलब ये लोग इक्वल डिफिशियंसी बियर करते, 2000 ए बियर करता, 2000 बी बियर करता। अगर मानकर चलो कि ए बी सी का रेशियो 3:1 था, तो ए और बी का रेशियो 3:2 है ना? तो अगर ये रेशियो नहीं दिया रहता, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में नहीं रहता, तो इनका ऑड रेशियो 3:2 था, तो 3:2 में ए और बी आपस में डिफिशियंसी को बियर करते, सी वाले डिफिशियंसी को बियर करते। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर क्वेश्चन में रेशियो दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था उसी में से ए और बी का निकालेंगे, उस रेशियो में हम लोग इसको डिफिशियंसी को बांटेंगे और अपना अपना अमाउंट दोनों लोग क्या कर लेगा? बियर कर लेगा। अगर कोई एक पार्टनर ने गारंटी दिया तो केवल वही बियर करेगा, दूसरे पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? ये बन गया आपका सेकंड नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इस तरह से डिफिशियंसी वाला क्वेश्चंस को आप बना करके देख सकते हो, है ना? इसमें और भी कुछ कंडीशंस आते हैं, इतना समझने के बाद वो भी आसान हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हो उसको भी।